गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। के जमाल का तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग वन मोर न्यू टॉपिक ऑफ नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, दैट इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फॉर क्लास 6 इन मैथमेटिक्स। स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट, क्यूब एंड देन क्यूब रूट, जिसको स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग बोलते हैं। जैसे कोई भी वर्ग है इस तरह से, और वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो अगर 2 सेंटीमीटर लें, 2 सेंटीमीटर ले तो वर्ग होता है, यानी कि चारों 2-2 सेंटीमीटर इस तरह से होता है। यानी जो वर्ग है वो हम कहते हैं कि अगर उसका जब एरिया निकालते हैं तो साइड का स्क्वायर करते हैं, यानी उससे रिलेटेड है एरिया का केस। यहाँ जो है नंबर्स का जो केस होगा वो हम लेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर a number is multiplied by itself is called square। मीन्स अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 और इसके ऊपर 1 होता है, तो यू नो मस्ट नो कि 1 ऐड हो जाता है, 2 होता है, ये स्क्वायर कहलाता है। मीन्स 5 रेज़ टू पावर 2, इसको हम कहेंगे 5 रेज़ टू पावर 2, यानी 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर इसको बोलते हैं। दैट मीन्स अब बात करें, क्योंकि स्क्वायर का ये रूल है कि अगर हम बेस जो है सेम रहता है तो ये पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। नाउ अगर बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट, इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, that means 1 2 3 so on। इस केस में डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होते हैं, जैसे 2 का 2 या 3 का 3 का पावर 2, दैट मीन्स 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बात करें इन दिस केस कि अगर ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इफ वी आर टेकिंग 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर 4 होता तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर हम बात करें कि 4 का a, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, इसको इस तरह भी लिखते हैं। और यहां देखते हैं कि 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और के पावर 1/2। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाइड होगा, घन के हिसाब से रूट 1/2 कट गया, यानी 2 के पावर 1, दैट मीन्स 2। दिस वे हाउ यू विल सॉल्व? दिस इज कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्शन ऑफ स्क्वायर रूट। अगर हम ले रहे हैं
3 के पावर 2 दैट मीन्स 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। तो 3 के पावर 2 यानी 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो 9 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स दिस, इसको हम लिख सकते हैं 9 1/2। 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 3 का पावर 3 का पावर 2 का होल पावर 1/2 दैट मीन 3। ये मल्टीप्लाई होता है रूल के हिसाब से, 1/2 कट गया 3। दिस इज कंसेप्ट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर का ये हुआ। इफ यू आर टेकिंग डेसिमल वे तो वो भी मान लिया जाए ये दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। इन द केस ऑफ डेसिमल, फर्स्ट पहले हम ये लेते हैं कि कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वी आर टेकिंग हाउ वी विल सॉल्व, कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन और से सॉल्व होगा, और दूसरा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। दो तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लिया यू आर गिवन कि सपोज यू आर गिवन 144, तो हाउ वी विल सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये फैक्टराइजेशन यू नो पहले मैंने बताया है ऑलरेडी, इसको फैक्टर निकाल देंगे। क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन्स इसका जोड़ा, ये जोड़ा बना पेयर, दिस इज पेयर, यानी 2 के बदले 1 लिखेंगे, फिर 2 के बदले 1 और 2 के बदले 1, इस तरीके से। यानी यू आर गेटिंग 12, यू नो कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12 होगा। दिस वे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यू आर सॉल्विंग। इफ यू आर टेकिंग डिवीजन मेथड तो 144 पेयर जो होगा वो राइट साइड से बनेगा यूनिट प्लेस से, इसका जोड़ा, फिर ये अकेला बच गया। अब जो है इसको सॉल्व करने का है, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 है तो 1 के लिए 1 1 लेते हैं और मल्टीप्लाई करके यहां लिखाएगा, और यहां एडिशन होगा, यहां घट गया 4 4। आइए जो 1 1 है यहां लिखाएगा 1, एक बार लगा, और यहां एडिशन हुआ। 1 क्यों लिया? क्योंकि ये पेयर है, पेयर, एक जोड़ा एक साथ आएगा, ये अकेला रह गया तो इसको 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 1, और ये सब्ट्रैक्ट होकर कट गया 4। अब ये जो है कौन सी ऐसी संख्या लें जो उसको मल्टीप्लाई करने पर वो फिर आ जाए, क्योंकि संख्या लेने पर ऊपर नीचे दोनों लिखाता है। ये दिस इज वे टू सॉल्व दिस। तो ये जो है यहाँ ऐड होता है और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, घट गया माइनस ये, यानी ये 2 फिर यहाँ लिखाया, दिस इज 12 आ गई। ये तरीका है
डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का, और दिस इज वे टू सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ next we will take some more example. How if we are taking some more, suppose 6, 8, 9, 3, 2, 5, इस तरह से कोई भी नंबर है, 7, then how you will find the square root of this. कैसे हमने इसको ये स्क्वायर रूट निकालें? In this case, try to solve this by division method. पहले जोड़ा बनाएंगे, 2, 2, 2, ये 1 बच गया. अब 6 जो है उसको देखेंगे कैसे जो है 6 को वैसी संख्या ले जिसको मल्टीप्लाई करने पर, उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए. 1 से 1 गुना करेंगे 1 देगा, लेकिन इससे आगे बढ़े 2 से 2 गुना करेंगे 4 देगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 देगा. तो ये 9 ज्यादा हुआ 6 से, क्योंकि पेयर बनाने के बाद ये अकेला है तो इसी को हम पहले लेंगे, फर्स्ट वी विल टेक. तो ये 9 नहीं होगा, अगेन ये 4 होगा. तो इसको 4 और 2, 2 यहाँ ऐड होगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ जो है 2 लिखाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखाया, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया. फिर 8, 9 दिस वे, क्योंकि जोड़ा एक साथ आएगा. 9 ऐसी संख्या लें जो ऊपर नीचे लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब हो जाए. तो क्या करेंगे, मान लिया 4 है और अगर 5, 5 लेते हैं तो यह आया 2, 2, 5. अगर 6 ले लेते हैं तो क्या होगा, 4, 6, 6, 2, 7, 6 इसके करीब है. यस 2, 7, 6 इसके और करीब है. दैट मीन्स 6 होगा. 6, 6 यहाँ जो है 6, 6 है तो यहाँ 6 लिखाएगा और इसको ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 3, 1. This way you will solve. Now next 3, 4 you will take. This is how to solve this division method. How you will solve. अब now इसको, अब ऐसी संख्या ले जो इसके करीब हो, nearer to this, 5, 2. Suppose we are taking दस. अगर 2 लेते हैं तो ये, और अगर 3 लें 5, 2, 3, 3 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 2 लेना पड़ेगा. 2 you will take 2 so that the number will less than this. इसको एडिशन 4, 2, 5 और यहाँ जो है ये नंबर आएगा 10, 4, 4. दिस वे यू विल सॉल्व. 0, 9 सब्ट्रैक्ट करना है 3. नाउ वी विल टेक दिस 5, 7. How will solve? Nearer to this. Which number? 5, 2, 4.
8 से लेंगे तो 40 हो जाता है, तो हम कोशिश करें 7। यस 7, इससे आगे और लेंगे क्योंकि 21 है। 5 2 4 8, तो ये ज्यादा हो रहा है, ऐसे दिख रहा है 8 5 जा, तो ये हो गया 7 से लेंगे। इस तरह से जो है, और आगे डिसिमल के रूप में होगा। अगर हम करते हैं तो डिसिमल के रूप में आता जाएगा, डिसिमल के लिए आता जाएगा। तो दिस वे, ये नॉन डेसिमल के लिए मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया। अब नाउ वी विल टेक डेसिमल टाइप। यस, हाउ वी विल सॉल्व डेसिमल टाइप? इफ यू आर गिवन some more example, we are taking decimal. Suppose we are taking 2 suppose we are taking 7 3 6.405, इस तरह से हम लोग ले। हाउ यू विल सॉल्व? इन द केस ऑफ डेसिमल, डेसिमल से स्टार्ट करेंगे पेयर, ये अकेला रह गया, और राइट में भी तो लेफ्ट से जाए, डेसिमल के बाद लेफ्ट से, और डेसिमल के पहले जो है यहाँ जो है लेफ्ट की ओर जाए और यहाँ राइट की ओर जाए। डेसिमल के बाद राइट की ओर जाए, जोड़ा यहाँ नहीं है, 0 बैठा दो, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है डेसिमल का, बाद बताया था मैंने। डिजिट के बाद जो है 0 डालने पर कोई जो है नहीं होगा, ये फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ, और डेसिमल के पहले लेफ्ट की ओर और डेसिमल के बाद राइट की ओर। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये अकेला है तो 2 इंटू 2, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। 4 होगा क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाता है। ये ऐड करेंगे 3 3 6, ये क्या होगा? अब नाउ ठीक ऐसी संख्या लो जो मल्टीप्लाई करने पर इसके नियरर हो। 6 लेते हैं तो क्या होगा? 7 8 8 देखें, 4 8 8, ज्यादा हो रहा, यानी 7 7 329 ठीक है, ओके। 7 से हो जाएगा, यहाँ 7 और 2 2, यहाँ 2 और 7। नाउ 7 दिस वे यू विल सॉल्व एडिशन। यस, और 7 से दिस वे 3 2 9, and now subtracting 7 हुआ, ये कट गए। अब नाउ इन द केस ऑफ डेसिमल, यहां से यहां डेसिमल हो जाएंगे, और जितना डिजिट है यहां डाल दो, जहां डेसिमल है वहां डेसिमल, और उसके बाद जितना डिजिट है आगे डाल दो, और ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये 740, दैट मीन्स ये 5 4, अब इसके नियर निकालो, 1 होगा, 5 4 1 5, क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो ये 1000 से ऊपर होगा। 5 4 1 1 2 4 5, ये कट सब्ट्रैक्ट करो, 9 9 9 1 दिस वे। नाउ 50, अब ऐसी संख्या लो जो इसके नियरर हो, मल्टीप्लाई करना, और ये जो है नंबर क्या होगा? 1 होगा, यहाँ 1 लिया था। नाउ
नेक्स्ट तीन देखो, 5 4 2 और 3 3 3 9। यस, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 16, ठीक है। 16 नियर आ गया, 2 6 9, क्योंकि अगर इसके आगे करेंगे तो क्या होगा, 4 से 5 4 जा हो जाएगा 20, यानी कि ये से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे इसको 3 ऐड कर दो, 6 2 4 5, ओके। अब यह जो है यहाँ हो गया 3। दिस वे यू विल सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट about a square and a square root, a square, perfect square, a square root. Now we will take cube and cube root. Cube, just you know the cube, this room, if this room is cube, that means L, B और H तीनों इक्वल है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी रूम का इक्वल है तो क्या होगा, वो क्यूब होगा। तीनों अगर इक्वल हो, जैसे इफ यू आर प्लेइंग लूडो, तो यू सी है लूडो क्या होता है, लूडो का सारा साइड, जो लूडो जो फेंकते हैं उसका सारा क्या होता है, इक्वल होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, वो क्या है, क्यूब है। तो सिमिलरली है, अगर हम बात करें वो दैट वाज द केस ऑफ मेंसुरेशन। नाउ वी विल टेक इफ द नंबर्स स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स, इफ वी आर गिवन 8, तो 8 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 2, that means 8 equal 2 into 2 into 2, that means 2 to the power 3, 2 raised to the power 3 is 2, means 2 to the raised to the power 3 equal 8, means 8 का जो 8 है, 2 का 2 to the raised to the power 3 is a cube। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें, 8 का क्यूब रूट जो होता है वो क्या होता है, तो इस केस में 8 क्यूब रूट, हम लोग इस तरह से क्यूब रूट या ये लिखें, स्क्वायर रूट लिखते हैं तो 3 लिखें, दिस इज ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस। और हमने निकाला 8 को इस तरह से, दैट मीन्स 8 की जगह लिख दो 8, इन प्लेस ऑफ 8 यू कैन राइट ऑल्सो 2 raised to the power 3 और 1/3, दैट मीन्स 3 into 1/3, दिस इज रूल ऑफ पावर्स, काट दो, यानी 2 मीन्स 2 घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट है। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, जैसे हमने 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 2 निकाला था, सिमिलरली 8 का क्यूब रूट क्या होगा तो 2 होगा, यानी कि घनमूल 2 हुआ। 2 का क्यूब क्या होगा तो 8 हुआ, वाइस वर्सा। तो इस तरह से इफ यू आर गिवन so many numbers of, you will have to solve the questions
concerning with square root, I have given you the concept about square root, cube and cube root. Try to get concept and study. I have given you the concept and try to study this. And if अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो। और अपने दूर दराज के बच्चों को जो स्पेशली गांव में रह रहे हैं और गरीब तबके के लोग हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने